नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर आगे पीछे का कार्यक्रम यहां पर चलता हुआ नजर आया है। कल देर रात 5 से 6% की गिरावट कच्चे तेल में जरूर थी, लेकिन आज एशियन मार्केट्स में उन निचले स्तरों पर कुछ खरीदारी देखने को मिली है। कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे आपको खबर MMTC, STC जैसी जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके ऊपर जो लेटेस्ट सरकार का जो डिसीजन है, उससे क्या असर पड़ेगा कमोडिटी ट्रेड पर। साथ ही बात करेंगे खाने के तेल की, जहां पर लेटेस्ट डेटा ये दिखाता है कि किस तरह की हार्वेस्टिंग या किस तरह की फसल की एक्सपेक्टेशन है, क्या नंबर्स हैं यहां पर और क्या प्राइसेस पे इंपैक्ट रह सकता है, इस पर भी करेंगे बात। हमारे साथ अब जुड़े हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के सुरेंद्र मेहता। साथ ही साथ खाने के तेलों पर बात करने के लिए सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ED DN पाठक भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले खबर पर ही बात कर लेते हैं। सरकार की तरफ से जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जो यहाँ पर कमोडिटीज एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और ट्रेडिंग का काम करती हैं, उनका कामकाज अब यहाँ पर कम होने या बंद होने की कगार पर है। ये बातचीत काफी समय से चल रही है। मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय अब हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मण, कल आपकी तरफ से एक्सक्लूसिव खबर आई थी, क्या डिटेल्स हैं, क्या कुछ इंपैक्ट हो सकता है इन एजेंसीज पर? देखिए, जो अब तक संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक MMTC, STC, PEC इनका कारोबार कम नहीं होगा, बल्कि एक तरीके से कहें तो बंद करने की तैयारी है। कल देर शाम उद्योग मंत्रालय की तरफ से एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया, जिस ऑफिस मेमोरेंडम को मैंने खुद पढ़ा है, उसमें साफ तौर से लिखा है कि MMTC हो, STC हो या फिर PEC हो, इनको जो सरकारी नॉमिनेटेड कैनलाइजिंग एजेंसी के तौर पर नॉमिनेट किया गया था, जो दर्जा दिया गया था, वो दर्जा वापस लिया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन सामानों के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए एजेंसी जिम्मेदार होती थी, जिसके लिए इन्हीं एजेंसी के जरिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाना था, वो अब ऐसा नहीं होगा। अगर किसी मंत्रालय को जरूरत है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की, तो वो अपने PSU के जरिए या फिर किसी वैकल्पिक साधन के जरिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे। और उसी चिट्ठी में एक और महत्वपूर्ण बात लिखी गई है, वो ये कि इसके पीछे दो वजह बताई गई इस कदम के पीछे। पहला तो ये कि इन कंपनियों की अब उपयोगिता नहीं रही। दूसरी बड़ी वजह कि न्यू पब्लिक एंटरप्राइजेस पॉलिसी के तहत इन कंपनियों को बंद करने पर विचार किया जा रहा है, और इन्हीं दो वजहों से यह फैसला लिया गया है। हालांकि एग्जाम्पल को तो बता दूं कि MMTC जो है हाई ग्रेड आयरन ओर का एक्सपोर्ट के लिए कैनालाइजिंग एजेंसी था, मैग्नीज ओर के एक्सपोर्ट के लिए कैनालाइजिंग एजेंसी थी, क्रोम ओर के लिए, और जो प्रीसियस मेटल थे उसके इंपोर्ट के लिए भी जो है सो कैनालाइजिंग एजेंसी के तौर पर थी, लेकिन अब ये नहीं रहेगी। क्लियरली लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया वो खबर के साथ जुड़ने के लिए। तो MMTC, STC, PEC जैसे लक्ष्मण कह रहे हैं कि बंद होने की कगार पे हैं। जो सहूलियतें या जो पोजीशन इन्हें दी गई थी, वो अब यहाँ पर वापस लेने की बात की जा रही है। कैनलाइजिंग एजेंसीज रही हैं ये काफ़ी सालों के लिए सरकार के लिए, लेकिन जो इनका यूज़ है, जो इनका इम्पैक्ट है, जैसे लक्ष्मण ने बताया, वो काफ़ी हद तक अब यहाँ पर खत्म होता हुआ दिखा है। सुरेंद्र जी, जिस तरह से सरकार के काफ़ी सारे कदम उठाए हुए हमने देखे हैं, काफ़ी सारे मेजर्स हैं। अगर हम सोने चांदी की बात करें तो अब बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज हैं जहां पे सोने का इंपोर्ट, सोने की ट्रेडिंग MMTC की जरूरत नहीं है उसके लिए। लेकिन जब हम MMTC की बात करते हैं तो हम MMTC PAM की यहां पर बात करते भी हैं। आप कैसे देखते हैं सरकार के इस निर्णय को, इन स्टेप्स को, और ओवरऑल जो इम्पैक्ट यहां पर इन एजेंसीज पर आता हुआ हम देखेंगे? देखिए, जहां तक गोल्ड इंपोर्ट के लिए इन कैनलाइजिंग एजेंसी का जो इस्तेमाल होता था, वो ऑलमोस्ट पिछले 2-3 सालों में लगभग नेग्लिजिबल हो चुका था, और इससे गोल्ड के मार्केट को या गोल्ड इंपोर्ट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उल्टा सरकार ने बहुत ही बड़ा विकल्प हमें खोल कर दिया है, वो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसके जरिए आप क्वालिफाइड ज्वेलर्स गोल्ड मंगा सकते हैं। और शायद ये एक वजह हो सकती है कि सरकार ने यह फैसला किया हो कि अब इन कैनलाइजिंग एजेंसियों की कोई जरूरत नहीं है जहां तक गोल्ड इंपोर्ट का सवाल है। तो जहां तक प्रीशियस मेटल की बात है, तो मुझे नहीं लगता कि इन एजेंसियों के बंद करने से कोई भी बिजनेस को किसी भी प्रकार का इफेक्ट होने वाला है। और दूसरा, जो बैंक गोल्ड इंपोर्ट करती है वो तो आज भी एग्जिस्ट करती है, तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस क्लोजिंग डाउन दिस कंपनी फॉर द इंपोर्ट ऑफ गोल्ड। जैसे बात भी की जा रही है कि ये एजेंसीज काफी हद तक अपना महत्व खो चुकी हैं। सुरेंद्र जी ने भी कहा कि पिछले 2 सालों में इतना कुछ खास इंपोर्ट हुआ भी नहीं है, तो जो पोजीशन इनको दी गई थी या जो इनका